छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रिया रहती थी। रात को सोने से पहले उसे नन्हे से जादूगर की कहानी सुनना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में एक खो गई और वहां उसने एक चमकता हुआ दीपक देखा। दीपक ने रिया से कहा, मुझ में एक राज छुपा है। रिया ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या? फिर दीपक ने कहा, हर अंधेरे में चमक है, बस उसे खोजना है। रिया ने दीपक की बात मान ली और वह अपने जीवन में आशा की खोज में निकली। दिन बीते गए, लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। अंत में उसने अपनी आशा पाई और अंधेरे से उजाले की ओर चल दिया। इसी गहरे जंगल में एक पुराना किला था जिसका नाम राजवंशी नगर था। ये किला एक अजीब और रहस्यमय खजाने की कहानी के लिए प्रसिद्ध था। कहानी यह है कि कई सैनिक और खोजकर्ता इस खजाने की खोज में निकले थे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पा सका था। खजाने के बारे में जो जानकारी मिली वो सिर्फ राजा के अंतिम वंशजों के पास थी। एक दिन युवा और उत्साही खोजकर्ता नील राजा के खजाने की खोज में निकला। उसके साथ उसके विश्वसनीय दोस्त और साथ ही श्याम भी थे। नील के पिताजी ने उसे कभी कहानी सुनाई थी कि राजा के खजाने की खोज में उन्हें संभालना है और यह केवल उसके जिम्मेदारी में है। वे किले की तलाश में आगे बढ़ते गए, लेकिन राजा के खजाने का पता नहीं चला। अचानक एक दिन वे गहरे कुएं के पास पहुंचे जो नजराना जैसा दिख रहे थे। नील और श्याम ने सोचा, क्या ये कुएं राजा के खजाने की चाबी हो सकती है? उन्होंने निर्णय किया कि इसे खोदने के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। क्या नील और श्याम खजाने की खोज में सफल होंगे? क्या राजा के अद्भुत खजाने का राज उन्हें मिलेगा? ये सभी रहस्य और रोमांच से भरी कहानी में समाहित है। एक रात अजीब घटना के बीच एक छोटे गांव में एक वृद्ध गुफा के पास एक अजीब ध्वनि सुनाई दी। गांव वाले डर कर चुपचाप सो गए। एक नौजवान धैर्य बनाए रखते हुए उस गुफा की ओर बढ़ा। उसने अंधेरे में एक रूढ़िवादी मंदिर देखा जिसमें अजीब चिन्ह थे। अचानक एक वृद्ध महिला ने उसे आकर्षित किया। वह उसे मंदिर में ले गई और एक चिंगारी बुझाई। उसने देखा कि सभी मूर्तियां हड़बड़ा रही थीं। महिला ने कहा, तुम्हें भी मेरी तरह इस गुफा में समाधान होना है, और उसने उसे अंधेरे में खींच लिया। धीरे धीरे वह उसी स्थान पर एक मूर्ति बन गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डरावनी थी। रात की गहराई में एक वीरान ग्रेवयार्ड में एक युवक अकेला घूम रहा था। चंदनी की रोशनी में उसने एक कब्र पर लिखे अजनबी नाम सिमरन को ध्यान से पढ़ा। अचानक एक भयावह ध्वनि सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। ध्वनि फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से। डर से उसके अंग से रक्त गर्म होने लगा। उसने चीखते हुए भागने की कोशिश की, पर उसकी पैरों के नीचे कुछ जरा ठंडा चूहों की तरह गतिशील हो रहा था। उसने तेजी से पीछे की ओर देखा और देखा सिमरन की कब्र व अजनबी खड़ी थी। उसकी आंखें खूनी थीं। उसके होंठों पर एक डरावनी हंसी थी और उसने कहा, तूने मुझे जगाया, अब तेरी बारी है। युवक ने चिल्लाते हुए देखा और एक बड़ा शैतानी हाथ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर शैतानी हाथ उसको पकड़ लिया। उसने चिल्लाते हुए देखा कि उसके आसपास और भी अजनबी रूपों की भूतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। इस कहानी को सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। शीतकाल की एक रात गांव के पास एक छोटी सी हवेली थी। उस हवेली में एक बड़ा सरपंच रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन हवेली के पास एक खड़गी नदी के किनारे से एक अजीब सा संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगले पूर्णिमा के रात्रि में नदी के पास आना और तुम्हें अपना असली खजाना मिलेगा। रामलाल ने इसे पढ़ा और हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि यह संदेश किसने भेजा हो सकता है। फिर उन्होंने निर्णय किया कि वह इस रहस्य को हल करेंगे। पूर्णिमा की रात रामलाल नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने जगह जगह खोज की और अचानक एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा में एक बड़ा संदूक था। जब रामलाल ने संदूक खोला तो वहां सिर्फ एक नोट था जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना है तुम्हारी मेहनत और निष्ठा में। रामलाल हंसते हुए उठे और अपने घर की ओर चले गए। उन्होंने समझा कि वास्तव में सच्चा खजाना है उनकी मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक सेवा में।